विराज अपनी पूरी पढ़ाई खत्म करके जॉब की तलाश कर रहा था। विराज को जॉब पानीपत में मिली और उसे पानीपत जाना पड़ा। पानीपत में विराज के मामा रहते थे। उसके मामा ने कहा, विराज तुम यहीं मेरे पास रह लेना। मामा की सलाह पर विराज के घर वाले भी यही बोले कि तुम अपने मामा के घर रह जाओ, वो दोनों अकेले रहते हैं। विराज के मामा की शादी को 4 साल हो गए थे, मगर अभी तक उन दोनों को बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए मामा और मामी दोनों अकेले रहते थे। घर वालों की सलाह से विराज अगले दिन पानीपत आ गया। मामा के घर पहुंचा तो मामी ने गेट खोला। विराज को देखकर मामी बहुत खुश हुई और विराज को अंदर कमरे में बैठाकर चाय नाश्ता ले आई। विराज नाश्ता कर ही रहा था, तभी मामा भी घर पर आ गए और विराज के साथ नाश्ता करने लगे। कुछ देर विराज ने मामा से बात की। थोड़ी देर बात करने के बाद विराज आराम करने के लिए बेड पर आ गया। आराम करते करते विराज की आंख लग गई और वो सो गया। जब सोकर उठा तो देखा मामा के पड़ोस में रहने वाला लड़का मामा के घर आ गया। विराज ने मामा से पूछा कि ये लड़का किसका है। तब मामा ने बताया कि ये हमारे घर के बगल में रहता है, ज़्यादातर ये मेरे घर में ही आकर खेलता है। विराज भी उस लड़के के साथ खेलने लगा। रात हुई तो खाना मामी ने टेबल पर लगा दिया। विराज खाना खाने लगा। विराज ने देखा मामा खाने की टेबल पर नहीं थे। विराज ने मामी से पूछा, मामा किधर हैं। मामी ने बताया कि वो लेट आते हैं। मामा की खुद की कंपनी थी तो ज़्यादातर मामा कंपनी के काम में बिजी रहते थे। विराज मामी के साथ बैठकर इधर उधर की बातें कर रहा था। फिर ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद विराज अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। विराज का कमरा मामी के कमरे के बगल में ही था। विराज को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसने दिन में सो लिया था। बोर होने के कारण विराज रोज की तरह उस तरह की कहानियाँ पढ़ने लगा। कहानियाँ पढ़कर विराज का अच्छा टाइम पास हो जाता था। रात के करीब 11 बजे मामा घर आ गए। मामा खाना खाकर अपने कमरे में सोने की तैयारी करने लगे। तभी कुछ देर बाद मामा के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे वो किसी को धमका रहे हों। विराज ने ज़्यादा उनकी बातों पर ध्यान न दिया और मारकर सो गया। विराज रोज की तरह सुबह 6 बजे उठा और सोचा कि ऊपर छत पर घूम लेता हूँ। यही सोचकर विराज छत पर टहलने के लिए चला गया। ऊपर जाकर विराज ने देखा मामी पिंक कलर की नाइटी में छत पर घूम रही थी। मामी की नाइटी घुटनों तक थी और ऊपर से हल्की बरसात भी चल रही थी। मामी उस वक्त कयामत ढा रही थी। विराज ने जैसे तैसे खुद को संभाला और उनके पास चला गया। विराज ने मामी से गुड मॉर्निंग कहा तो मामी ने गुस्से में गुड मॉर्निंग बोला। क्या हुआ मामी, आप गुस्से में लग रही हो। मामी चुप रही। उन्होंने विराज को कुछ नहीं बताया। विराज ने कहा, अरे मामी बताओ ना, क्यों लड़कियों की तरह नखरे दिखा रही हो। मामी मुस्कुराकर बोली, क्यों मैं लड़की नहीं हूँ क्या। विराज ने कहा, नहीं मामी ऐसी बात नहीं है, दरअसल आपकी शादी हो गई है। मामी बीच में ही बोल पड़ी, यही तो सबको लगता है कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन अभी तक मैंने शादी का सुख नहीं लिया है। विराज ने कहा, मामी मैं आपको शादी का सुख कराऊंगा।